हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। ठीक, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं साधारण ब्याज। ठीक, क्या पढ़ेंगे? साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, सिंपल इंटरेस्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? ब्याज दो तरीके से होता है। क्या क्या होता है? एक तो होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, और एक होता है सिंपल इंटरेस्ट। तो जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है उसमें क्या लगता है कि जो हमारा मूलधन होता है उसमें हम जैसे किसी को ब्याज दिए हैं, मूलधन में अगर हम किसी को क्या दिए हैं, मतलब मूलधन दिए हैं, तो उसका हमें ब्याज ले रहे हैं अगर उसका, तो अगले साल ब्याज का भी ब्याज मिलता है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज, उसका ब्याज मिलता है। जैसे 2 साल के दिए तो 1 साल में जितना ब्याज बना उसका भी ब्याज दूसरे साल मिलेगा। ठीक है, उसको बताऊंगा तो अच्छे से समझ आ जाएगा। लेकिन साधारण ब्याज में क्या होता है? साधारण ब्याज में क्या होता है कि अगर हम किसी को पैसा दिए तो 1 साल का ब्याज जितना बन रहे, 1 साल का ब्याज जितना बन रहे, तो दूसरे साल का भी ब्याज उतना ही रहेगा। वो 4 साल के लिए भी रहेगा। तो हमारा जो पर ईयर का जो ब्याज है, पर ईयर हमारा 10 रुपया बन रहा है, तो फिर अगले साल भी 10 रुपया बनेगा, उसके बाद साल भी 10, वो 10 रुपया ऐड होते जाएगा। 5 साल के लिए है तो वो 50 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 10 रुपये के हिसाब से। ठीक, तो उसी तरीके से हम समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट लिख दिया, लेकिन इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट ब्याज। ठीक, तो इंटरेस्ट क्या होता है? तो जैसे हम किसी, मान लो आप किसी को पैसा उधार दिए, ठीक, आप किसी को पैसा उधार देते हैं, उसके बदले में वो आपको एक्स्ट्रा पैसा देता है, उसके बदले में आपको एक्स्ट्रा पैसा देता है। तो जो एक्स्ट्रा पैसा देता है ना, वही इंटरेस्ट है। क्या है? वही इंटरेस्ट है, वही ब्याज है। मान लो कि आपने किसी को 100 रुपये उधार दिया, 100 रुपया उधार दिया, वो उसके बदले आपको देता है 120 रुपये। कितना देता है? 120 रुपये देता है। तो ये जो 20 रुपये एक्स्ट्रा दिख रहे हैं ना, 20 रुपये एक्स्ट्रा दिख रहे हैं ना, यही क्या है? ब्याज है। यही क्या है? ब्याज है। और ये जो 100 दिख रहा है वो क्या है? तो ये 100 है मूलधन। ठीक, ये 100 जो है मूलधन है। ठीक, और 120 हमारा क्या होगा? मिश्रधन होगा। ठीक, 120 हमारा क्या होगा? मिश्रधन होगा। तो जो हम पैसा दिए रखते हैं उसके बदले में जो हमको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है उसी को हम क्या कहेंगे? साधारण शब्दों में ब्याज कहेंगे। जो एक्स्ट्रा पैसा हमको पैसे के बदले मिलता है, अपने मूलधन के बदले जो एक्स्ट्रा मिलता है उसी को हम क्या कहेंगे? ब्याज कहेंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन के हिसाब से समझते हैं इसको। ये हमारा जैसे 100 है तो ये मूलधन हो गया, एक्स्ट्रा जो मिला 20 रुपये वो हमारा ब्याज हो गया, और पूरे को ऐड कर दिए तो ये हमारा क्या हो गया? मिश्रधन हो गया। ठीक है, कुछ एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं इसको कि साधारण ब्याज होता है। मान लो कि एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, P = लेता हूं 5000, इसका ये कर देता हूं, दर दिया है 10% और समय दिया है 2 वर्ष। समय दिया है 2 वर्ष। तो इसका हमको क्या निकालना है? SI निकालना है। SI सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो इसमें 2 तरीके से होता है। मैं 2 ट्रिक बताऊंगा आपको। ठीक, एक तो होता है फार्मूला P × R × T बटे 100। ये फार्मूला होता है। ये क्या होता है? फार्मूला 5000 गुना P हमारा क्या है? प्रिंसिपल मूलधन, तो ये कितना है? 5000। R कितना दिया है? रेट 10%, तो 10 हो गया, और समय कितना दिया है? 2 वर्ष, और बटे में क्या है? 100। ठीक, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 500 गुना 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 1000। तो 1000 क्या हो गया हमारा? 1000 क्या हो गया हमारा? ब्याज हो गया। कितने वर्ष का ब्याज हो गया? इसको भी ध्यान देना है, कितने वर्ष का ब्याज हो गया? तो 2 वर्ष का। अब इसी को मैं देखूं तो 5000 का 10% होगा, 10% होगा। 1 साल में देखूं तो ये होगा 500। ठीक, 1 साल में कितना हो गया? 500। और वहीं दूसरी साल में भी 10% लगाऊं तो ये भी कितना होगा? 500 होगा।
ठीक। तो इसमें तीसरा साल भी करूंगा तो इसका कितना बनेगा, 500 ही बनेगा, ठीक। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ये मूलधन है पहले साल का ब्याज, तो दूसरे साल का निकालना है तो हमारा 5500 में से काउंट होगा ब्याज, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, अगर इसका 10% है तो ये 10% ही लगेगा, इसमें भी दूसरे साल भी 10% लगेगा, और दोनों का 2 साल का मिलाएंगे तो कितना बन गया, 1000 बन गया। ये तो हुआ फार्मूले की बात, ये तो क्या हो गया, फार्मूले की बात। लेकिन हम गणित को यहाँ किससे पढ़ेंगे, ट्रिक से पढ़ेंगे। किससे पढ़ेंगे, ट्रिक से पढ़ेंगे। तो हम फार्मूले को अभी साइड कर देते हैं, फार्मूले का यूज नहीं करेंगे, हम पढ़ेंगे ट्रिक से। तो हमारा ट्रिक क्या होता है, एसआई निकालने का ट्रिक क्या होता है, तो ये होता है एसआई इज इक्वल टू RT%। क्या लिखा है, ध्यान दीजिए, एसआई इज इक्वल टू क्या हो गया, RT%। तो हमारा मूलधन है, मूलधन, ये मूलधन कितना है, पूरे 100% है। कितना परसेंट है, पूरे 100% है। ध्यान देना, मूलधन कितना है पूरा, हमारा मूलधन कितना होता है, तो हमारा मूलधन पूरा 100% होता है। इसमें से एक जीरो काट दिए तो 1% बराबर कितना आ गया, 50 रुपया आ गया। 1% बराबर क्या आ गया, 50 आ गया, ठीक। तो 1% बराबर 50 आया है, तो एसआई बराबर देखे तो हमारा क्या दिया, R/T। तो R दिया है 10, समय दिया है 2, और ये हो गया परसेंट, तो ये हमारा कितना हो गया, 20%। 20% निकालना है इसमें, तो हमारा 1% बराबर कितना हुआ था, 1% बराबर हुआ था 50, तो 20 गुना 50, तो ये हो गया 1000, ठीक। ये कितना हो गया, 1000 रुपया। ये कितना हो गया, तो 1000 रुपया। तो इस ट्रिक से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक, फार्मूले से नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। आप चाहो तो फार्मूले से बना सकते हो, फार्मूला मैं बता दिया हूं, लेकिन ट्रिक से आपको इजी होगा, ठीक। तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे, तो 20 गुना 50 बराबर 1000 रुपया हो गया, ठीक है। अब इसी में हम सपोज लेते हैं अगला क्वेश्चन। इसी में एक अगला क्वेश्चन लेता हूं मैं फिर से। तो अगला क्वेश्चन ले लेता हूं, इसी में मैं फिर से लेता हूं, P इज इक्वल टू 5000 फिर ले लिया। अब R ले लेता हूं मैं, R ले लेता हूं 12/1/2%, और समय ले लेता हूं 2 वर्ष। अब क्या दिया है, देखो अब क्या दिया है, दर क्या दिया है, बटे में दिया है। लेकिन आपको इससे घबराना नहीं है, आपका जो कॉन्सेप्ट है, आप जो ट्रिक है, कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला है, वो सब काम करेगा इसमें, चाहे बटे वाला रहे चाहे बिना बटे वाला रहे, सब में काम करेगा। तो मैं क्या बता, ये प्रिंसिपल कितना होता है, तो हमारा 100% होता है, तो 100% बराबर लिख दिया मैं 5000, 1 0 से 1 0 कट गया, इधर 2 0 है तो 2 0 कट गया, तो 1% बराबर क्या आ गया, 50 आ गया। अब मैं बताया था एसआई इज इक्वल टू क्या होता है, एसआई इज इक्वल टू क्या होता है, RT%। क्या होता है, RT%, ठीक। तो R कितना दिया है, तो 12 दूने 24, 25/2, इसको हमेशा लिख सकते हैं 12 दूने 24 और 25/2, ठीक। T कितना दिया है, तो T हमारा दिया है 2 वर्ष, ठीक। इसको लिखते हैं परसेंट में, 2 से 2 कट गया तो कितना बचा, 25%। ध्यान देना, कितना बचा, 25%। तो 25 गुना क्या हो जाएगा, 1% का मान है 50, 1% का मान है 50, तो 25 पंचे 125, तो हमारा कितना हो गया, 1250 रुपया हो गया, ठीक है। कितना हो गया, 1250 रुपया हो गया। ये हमारा क्या हो गया, ब्याज हो गया। किसका ब्याज होगा, 2 वर्ष का 12.5% में 5000 का ब्याज हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से एग्जाम्पल देखेंगे हम, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक। ये सब मैं ये नीचे लेवल का बता रहा हूँ, धीरे धीरे आपको ऊपर ले जाऊंगा, जैसे जैसे एग्जाम का लेवल बढ़ाऊंगा वैसे वैसे ऊपर लेते जाऊंगा। ये सब सी-टेट, CG-टेट, उसमें इसी तरीके के बेसिक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको, लेकिन वही है कि कॉन्सेप्ट जो है, ट्रिक जो है, वो सब में काम करेगा, वो छोटे लेवल का हो चाहे बड़े लेवल का हो, सब में क्या करेगा, काम करेगा। तो इसी में मैं अगला क्वेश्चन फिर से लेता हूँ एक ठो। अब लेता हूं मैं इसमें, यदि 1200 रुपये का साधारण ब्याज, 1200 रुपये का साधारण ब्याज
यदि 1200 रुपये का साधारण ब्याज से 4 वर्ष में मिश्र धन रुपये 1440 प्राप्त हो तो ब्याज की दर क्या है? ब्याज की दर क्या है? ठीक, ब्याज की दर क्या है ये बताना है हमको। यहाँ क्या बताना है? ब्याज की दर बताना है, रेट बताना है। ध्यान देना सब लोग, क्या बताना है? ब्याज की दर बताना है, रेट बताना है। तो पहले तो हमको निकाल लेना पड़ेगा कि इसका ब्याज कितना दिया। इसमें ब्याज दिया है, देखो ब्याज दिया है। ठीक, तो हम ब्याज पहले देखते हैं। तो हमारा 1440 में ये मिश्र धन में अगर हम मूलधन को माइनस करते हैं तो हमारा क्या मिल जाएगा? ब्याज मिल जाएगा। ठीक, ब्याज मिल जाएगा। मिश्र धन में मूलधन को माइनस करते हैं तो हमारा क्या मिल जाएगा? ब्याज मिल जाएगा। तो अब ब्याज कितने वर्ष का है लिखा है इसमें, देखो 4 वर्ष से में मिश्र धन, तो ये कितने वर्ष का ब्याज है? तो ये 4 वर्ष का ब्याज है। तो ये 4 वर्ष का ब्याज है तो 1 वर्ष का कितना होगा? तो 4 से भाग दे देंगे, 4 से भागा दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो 1 वर्ष का हमारा ब्याज कितना बन गया? 60 बन गया। 1 वर्ष का कितना बन गया? 60 बन गया। तो हम अब इसमें हमको क्या निकालना है? रेट निकालना है। 1 वर्ष का ब्याज कितना बन गया? 60 बन गया। ठीक है, 60 बन गया, 60 रुपया। तो हमको निकालना है रेट। तो रेट बराबर क्या होगा? हम कितना ब्याज बना 1 वर्ष का? 60 बना। तो ऊपर में क्या लिख दिए? 60 बना, 60 लिख दिए। अब मूलधन कितना है ये देखना है हमको। मूलधन कितना है? तो 1200। ठीक, 1200 का 1 वर्ष में 60 रुपया ब्याज बना तो 60 बटे 1200। ठीक, जो भी रहेगा मूलधन उसको लिखना है, जो भी ब्याज रहेगा ऊपर में लिखना है, जो भी मूलधन रहेगा नीचे लिखना है। गुणे किससे कर देना है? तो गुणे 100 से कर देना है। हम काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। तो उसके बाद फिर आया 12 पंचे 60। तो कितना परसेंट आ गया? 5%। कितना परसेंट आ गया? 5%। ये हमारा 5% क्या हो गया? इसका रेट हो गया। 5% वार्षिक ब्याज की दर से ये इस मूलधन का 240 रुपया 4 साल का ब्याज बना था। ठीक, 1 वर्ष का 60 रुपया ब्याज किससे बना था? 5% रेट से, 5% दर से। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे समझ गए। दर जब भी पूछे R बराबर, तो जितना भी ब्याज है 1 वर्ष का निकाल लेना, जितने भी वर्ष का रहेगा उससे भागा दे देना। तो कितने का निकल गया? 1 वर्ष का निकल गया। मूलधन नीचे लिखना और गुणे कर देना 100 से, गुणे कर देना 100 से। मूलधन दिया है ये मिश्र धन है, ये मूलधन नहीं है, ये मूलधन है। तो मूलधन को भागा कर देना, उसके बाद गुणे कर देना 100 से, जो कट रहे काट देना, जितना परसेंट बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा? रेट हो जाएगा। वही हमारा क्या हो जाएगा? रेट हो जाएगा। तो चलिए फिर से अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरीके का साधारण ब्याज का क्वेश्चन मैं करवाता हूं आपको। ठीक, उम्मीद करता हूं सबको साधारण ब्याज अच्छे से समझ आ रहा होगा, और जिसको भी नहीं आ रहा होगा वो मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर देना कि कहाँ समझ नहीं आया, तो मैं फिर से उसको बताऊंगा। ठीक है, जिसको भी समझ नहीं आया जहाँ कहीं भी, वो मेरे को आप कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखता हूं। राकेश ने 6 वर्ष के लिए 5%, राकेश ने 6 वर्ष के लिए 5% ब्याज की दर से, 5% ब्याज की दर से क्या किया? 5% ब्याज की दर से कुछ धन उधार लिया। ठीक है, कुछ धन क्या किया? उधार लिया। यदि कुल ब्याज 1230 चुकाया हो तो, यदि कुल ब्याज 1230 चुकाया हो तो उसने कितने रुपये उधार लिए थे? उसने कितने रुपये उधार लिए थे? इसमें क्या बताना है? मूलधन बताना है। क्या बताना है? मूलधन बताना है। ठीक है,
मूलधन बताना है तो फिर हम देखते हैं पहले। ठीक, तो इसमें क्या दिया है, राकेश ने 6 वर्ष के लिए 5% ब्याज की दर से कुल धन उधार लिया। ठीक, तो हमारा क्या हो जाता है, एस आई बराबर, पहले ध्यान देना, एस आई बराबर होता है हमारा क्या होता है 80%। बताया था मैं शुरू में ही, एस आई बराबर क्या होता है हमारा 80%। जब भी मूलधन निकालना हो पहले आप निकाल लेना, इसमें 1% निकाल लेना। अब बताया हूं मैं मूलधन कितना होता है 100% होता है, तो 1% निकलेगा, 100 से गुना कर दोगे 100% आ जाएगा। तो एस आई बराबर हमारा दिया है, इसमें ब्याज दे दिया है 1230 ब्याज दिया है, और ये हमारा क्या हो जाएगा कितने 5% और 6 वर्ष, तो 6 पंचे 30% हो गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब इसको भाग देंगे तो हमारा 1% निकल जाएगा, 3 चौं 12, 3 एकम 3, तो 1% कितना हो गया इसका, 1% कितना हो गया 41 हो गया। तो हमारा मूलधन कितना होता है, मूलधन कितना होता है 100% होता है। मूलधन कितना होता है तो 100% होता है। तो 100% के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 41 गुना 100। ठीक, 1% बराबर 41, तो 100% बराबर 41 गुना 100, तो ये कितना हो गया 4100। ठीक, मूलधन कितना हो गया इसका 4100, इसका मूलधन कितना होगा 4100 होगा। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, एस आई बराबर 80%, तो एस आई हमारा दिया है, ब्याज दिया है 1230 रुपये, यदि कुल ब्याज बोला तो 1230 दिया है, बराबर में क्या है 80%, तो 80 कितना है, 80 कितना है हमारा, आर है 5 गुना 6%, तो 6 पंचे 30, इसी को लिखा हूं मैं 30%, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 3 123। ठीक, तो 1% बराबर हमारा क्या आ गया 41 आ गया। तो इसका क्या निकालना है हमको, मूलधन कितना होता है, शुरू में बताया मैं 100% होता है, तो 100% होता है, तो 100% 41 गुना 100 4100। ठीक है, फिर से देखें अगला क्वेश्चन, फिर मैं ले लेता हूं P बराबर 6000, क्या ले लिया P बराबर 6000, R बराबर ले लेता हूं मैं 20% और समय ले लिया 2 वर्ष। ठीक, 20% और 2 वर्ष, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हमको क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। तो मैं बताया था कि 100% क्या होता है मूलधन होता है, तो मूलधन को हमेशा 100% के बराबर कर देना। ठीक, तो इसमें से कट जाएगा 2 जीरो, तो 1% बराबर आ गया 60, 1% बराबर आ गया 60। तो हमारा कितना है, अब निकालना है एस आई, तो एस आई बराबर होता है 80%, तो आर कितना है 20 है, और टी कितना है तो 2 है। ठीक, तो हमारा कितना आ गया 40%, कितना आ गया 40%। तो अब 40% आ गया, तो 40 और 1% का मान होता है हमारा 60, 1% का मान कितना निकाले हैं 60, तो 40 गुना 60 हो जाएगा 2400। तो ये हमारा 2400 क्या आ गया, हमारा 2400 क्या आ गया, मूलधन आ गया इसका, 2400 क्या आ गया, ब्याज आ गया इसका। ठीक है, इसमें ब्याज निकालना था, तो एस आई बराबर हमारा क्या आ गया 2400 आ गया, एस आई बराबर हमारा क्या आ गया 2400 आ गया। ठीक है, फिर से अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में। तो ये सब आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्वेश्चन को लिख सकते हो। ठीक है, और खुद से बना के देख सकते हो। इसी तरीके के क्वेश्चन खुद से घर में प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपको कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होगा। ठीक, मैं तो क्वेश्चन करा दे रहा हूँ जो जो भी इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक, फिर देखता हूँ P बराबर ले लेता हूँ मैं 1000, T बराबर ले लेता हूँ 3 वर्ष, और लेता हूँ R बराबर ले लिया मैंने 10%। R बराबर क्या ले लिया 10%। क्या निकालना है, एस आई निकालना है। फिर से क्या निकालना है, एस आई निकालना है। तो एस आई निकालना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, 100% बराबर 1000। मूलधन को हमेशा क्या लेना है 100% लेना है, तो 100% बराबर 1000, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1% बराबर क्या आ गया 10 आ गया, 1% बराबर क्या आ गया 10 आ गया। तो अब देखते हैं एस आई बराबर 80%, एस आई बराबर क्या होता है 80%। तो आर क्या है हमारा 10 और टी क्या है 3,
तो कितना हो गया 30%। ठीक, ए साइन हमारा कितना होगा 30%। तो 1% का मान कितना है, तो फिर 10 है, तो 30% का मान 30 गुना 10, तो हमारा हो जाएगा 300 रुपया। क्या हो जाएगा 300 रुपया। ठीक है, क्या हो जाएगा 300 रुपया। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखें इसी में। फिर से देखता हूं एक क्वेश्चन। अब देखता हूं मैं इसमें यदि किसी धन का 3/3/4 की दर से 2/1/3 वर्ष का साधारण ब्याज 210 रुपया हो तो क्या बताना है, वह धन क्या होगा, वह धन क्या होगा। हमको बताना है इसमें फिर से मूलधन बताना है, मूलधन बताना है। क्या बताना है, देखो ध्यान से देखो, मूलधन बताना है। क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे से पढ़ना है तो उसमें क्या पूछ रहे हैं, तो वह धन पूछ रहे हैं, मतलब हमको मूलधन बताना है। क्या दिया है इसमें, क्या दिया है, तो हमको दिया है पहले तो आर दिया है 3/3/4, समय दिया है 2/1/3। अब दोनों बटे में दे दिया, देखो क्या दे दिया, दोनों बटे में दे दिया। तो इससे आपको घबराना नहीं है, जब भी दोनों बटे में दे दे घबराना नहीं है। हमारा ट्रिक वही रहेगा, फॉर्मूला वही रहेगा। ठीक है, हमको उसी मेथड से बनाना है और ये बनेगा। ठीक है, तो हमको इससे घबराना नहीं है। तो हमको क्या देखना है पहले इसमें कि इसमें क्या पूछा है, मूलधन पूछा है। तो मूलधन पूछा है तो इसमें पहले दे दिया है एसआई बराबर 80%, ये जानते हैं। तो इसमें दे दिया है ब्याज, तो क्या लिखते हैं 210। और यहाँ क्या है, तो यहाँ ये इसी को लिखना है 4 या 12/3 15/4 हो गया। 4 या 12/3 15/4 गुणे में क्या आ जाएगा, गुणे में क्या आ जाएगा 3 दूने 6 7/3 ये आ गया। गुणे में 3 दूने 6 7/3 ये हो गया परसेंट। 3×5 15, ठीक 3×5 15। अब हम इसको काटते हैं, 1% को इधर छोड़ देते हैं, 1% को इधर छोड़ देते हैं और बाकी 210 गुना 4 हो जाएगा। ये ऊपर में, ये ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इससे गुना हो जाएगा और इसको नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा 35। ठीक, 5 गुना 7 लिख देता हूँ मैं भी। ठीक, काटने के लिए इजी होगा। तब इसको काटते हैं, 5 चौं 20, 5 दूने 10, 7 एकम 7, 7 6 का 42। तो 1% का मान कितना आ गया, 6 चौं 24 आ गया। कितना आ गया, 6 चौं 24 आ गया 1% का मान। तो 100% का मान क्या होगा, मूलधन कितना होता है हमेशा, तो 100% होता है। तो 1% का मान आ गया 24, तो 100% कितना होगा, तो 100% होगा 2400 रुपया होगा। ठीक, 100% कितना होगा 2400 रुपया होगा। ठीक है, तो आई होप कि सबको आज की वीडियो समझ आई होगी। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मिलते हैं, आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।